अब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यहाँ पर जो आदेश दिए हैं? आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी व्यक्ति अभी तक अपने ज़मीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और उसको समझ में नहीं आता है कि ये दाखिल खारिज होता क्या है और ये दाखिल खारिज कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज़मीन रजिस्ट्री के बाद जो यहाँ पर दाखिल खारिज का काम जो किए जाते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी पर जो है यहाँ पर आदेश दिए हैं कि आपका दाखिल खारिज जो यहाँ पर किस कंडीशन में यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपने जमीन, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जमीन प्लॉट लेते हैं तो आपको दाखिल खारिज के बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। सिर्फ जमीन खरीद लेने से जमीन आपकी यहाँ पर नहीं हो जाती है, आपको दाखिल खारिज के बारे में समझना बेहद जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर यही गलती कर देते हैं और सजा भुगतना पड़ता है और लाखों का पैसा नुकसान हो जाता है, समय बहुत यहाँ पर जो बर्बाद हो जाते हैं। उसे जानकारी होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो ये गलती करते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने जमीन खरीदी है और दाखिल खारिज नहीं कराया तो समझ लीजिए कि आपका पैसा यहां पर जो डूब भी सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपका पैसा यहां पर जो डूब भी सकता है। अगर आपने जमीन खरीदने के बाद अगर उसको मोडिशन में अगर आप दाखिल खारिज में अगर आप नहीं डाले हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर जो बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको जो इसके बारे में यहां पर जो है समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे पढ़े लिखे आप नहीं हैं। तो ये वीडियो जो है हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जो समझ में आने वाले हैं। तो भारत में जब यहाँ पर जो लोगों के पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी पास अगर यहाँ पर जो अच्छा खासा पैसा अगर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो सोचते हैं कि हम जो यहाँ पर कहीं पर प्लॉट ले लेते हैं, कहीं पर जमीन ले लेते हैं। आपके पास 10, 15, 20 लाख यहाँ पर जो पैसा होते हैं तो आप जो यहाँ पर जमीन पे ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप जो यहाँ पर इतना पैसा खर्च करने से पहले आप जो यहाँ पर 1-2 दिन का समय आप बिल्कुल भी नहीं लेते और वहां पर आप सोचते नहीं है कि हमें लेने से पहले, ये पैसा लगाने से पहले हमें जो है यहाँ पर जहां लगा रहे हैं तो वहां पर हमको यहाँ पर किस प्रकार से इसे चेक कर लेना बेहद जरूरी है। लोग चेक नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी एक सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आपको एक स्मार्टफोन भी अगर आप यूज कर लेते हैं, उसका पूरा आप डेटा एनालाइज करते हैं कि इसमें यहाँ पर किस प्रकार की फीचर्स है और ये मतलब कितना यहाँ पर जो स्पीड में चलने वाले हैं, मतलब सारी यहाँ पर जो फीचर्स आप चेक करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर आप जमीन लेने के लिए जाते हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों का आप जमीन लेते हैं, लेकिन वहां पर जो है आप आसानी से यहाँ पर जो चेक नहीं करते हैं और वहां पर जो है आप जमीन ऐसे यहाँ पर किसी के भी भरोसे पे यहाँ पर जो जमीन प्रॉपर्टी ले लेते हैं और आपको बाद में आपको यहाँ पर जो ये दिक्कतों का सामना आपको झेलना पड़ता है और आपका जमीन का म्यूटेशन नहीं होता है और आपका यहाँ पर जो लाखों का पैसा यहाँ पर डूब जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप तो जमीन यहाँ पर खरीद लेते हैं, लेकिन जमीन खरीदने के बाद इसकी सच्चाई आप नहीं जानते हैं कि इसके बाद भी यहाँ पर क्या किए जाते हैं। जमीन तो आप खरीद लेते हैं लेकिन इसके कानून के बारे में आप नहीं जानते हैं और जो भी व्यक्ति से आप जमीन खरीदे हैं उसको भी कानून के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपका दाखिल खारिज अगर नहीं होते हैं तो आप जो है उस जमीन, उस प्लॉट का आप ओरिजिनल मालिक नहीं कहे जाते हैं। लेकिन कानूनी जानकारी आपके पास ना होने के कारण आप गलत यहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं और फिर यहाँ पर जो शुरुआत में क्या होता है, आप जो यहाँ पर आपस में जो भी व्यक्ति उस प्लॉट में यहाँ पर जमीन लिए हैं, ऑलरेडी लिया हुआ है, उनसे आप यहाँ पर जो झगड़ा कर लेते हैं, उनसे मारपीट कर लेते हैं और कोर्ट केस भी हो जाता है, क्योंकि आपने जमीन खरीद ली है और आपको दखल यहाँ पर नहीं मिल रहा है और आपका यहाँ पर जो म्यूटेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप जो है लड़ाई के माध्यम से आप जो यहाँ पर दखल लेने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपका यहाँ पर लड़ाई मार अगर झगड़ा करेंगे तो ये फिर मामला कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी तक ये मामला ना पहुंचे, हम बिल्कुल सुरक्षित प्लॉट लें, सुरक्षित जमीन लें, तो आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेट जानकारी होना बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड और प्लॉट से रिलेटेड, जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड, इसके बारे में दाखिल खारिज म्यूटेशन के रिलेटेड आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आप जान लेते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो उनको दाखिल खारिज के भी बारे में यहाँ पर जो नॉलेज नहीं होते हैं और जो यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति से, जो जानकारी व्यक्ति होते हैं जो इस फील्ड में यहाँ पर काम करते हैं, उनसे वो यहाँ पर जो पूछ करके वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है, म्यूटेशन होता क्या है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं जानते हैं। देखिए, दाखिल खारिज और म्यूटेशन एक ही शब्द है। दाखिल खारिज हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं और म्यूटेशन आपका यहाँ पर जो है इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो जमीन के नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना,
तो इसी का ही काम जो है यहाँ पर दाखिल खारिज कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति से आप जमीन खरीदे हैं उसका नाम खारिज किए जाते हैं सरकारी रिकॉर्ड में, और आपका जो नाम यहाँ पर दाखिल किए जाते हैं। जो रजिस्ट्री में किया वो तो ही है, वो तो आपको रजिस्ट्री यहाँ पर एक आपका पहला काम हुआ। सेकंड काम आपका जो यहाँ पर होता है वो बिल्कुल बारीकी से चेक किए जाते हैं कि इसका जो यहाँ पर ओरिजिनल जमीन का ऑनर कौन है। रजिस्ट्री तो कर ली है, लेकिन आपका मेन काम आपका म्यूटेशन है। अगर आपका म्यूटेशन नहीं होता तो आपका रजिस्ट्री टिकने वाला नहीं है। ये चीज आपको मानना होगा, ये चीज आपको यहाँ पर जानकारी होना बेहद जरूरी है। जब आप जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री तो आपके नाम पर यहाँ पर हो जाती है, लेकिन जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा सरकार के रिकॉर्ड में मालिक आप यहाँ पर जो नहीं कहे जाएंगे, आप नहीं मालिक माने जाएंगे। इसका मतलब आप उस जमीन के यहाँ पर जो कानूनी मालिक, कानूनी तौर तरीके से आप जो यहाँ पर मालिक यहाँ पर जो पूरी तरीके से नहीं बन पाएंगे। आप यहाँ पर जो जब तक लगान सरकार को नहीं देंगे, आप जब तक सरकार को टैक्स नहीं देंगे उस जमीन का, उस प्लॉट का जो जमीन आप लिए हैं, तब तक आप उस जमीन का ऑनर, आप सरकारी यहाँ पर जो कानूनी तौर तरीके से आप यहाँ पर जो नहीं माने जाएंगे। तो आगे यहाँ पर जो बेचने में भी आपको दिक्कत होगी। अगर आपने रजिस्ट्री करा ली, अगर आप सोचेंगे हम उसे बेचेंगे तो बेचने में भी आपको यहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपसे जमीन यहाँ पर लेंगे खरीद के, अगर जो भी व्यक्ति लेंगे तो वो पहले अगर चेक कर लेते हैं, अगर आपके नाम से म्यूटेशन है तो वो यहाँ पर डरेंगे कि जमीन लेने से हमें बचना चाहिए। अगर वो मतलब जानकार अगर व्यक्ति होंगे तो वो ये चीज यहाँ पर जो सोचेंगे पहले, उसके बाद आपके जमीन को यहाँ पर लेने के लिए वो यहाँ पर जो कहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो ऐसा बिल्कुल भी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि ये परिमार्जन होता क्या है। देखिए, ये जमीन से ही रिलेटेड काम आपका यहाँ पर किए जाते हैं। आपके जमीन में आपके खाता, खेसरा, रकबा और आपके नाम में कोई भी अगर त्रुटि हो जाते हैं या फिर आपके जमाबंदी में त्रुटि हो जाते हैं तो इसी का काम को यहाँ पर जो सही सुधार करने के लिए इसी को यहाँ पर जो परिमार्जन का नाम यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे लोग कर्मचारी के पास जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप जो यहाँ पर परिमार्जन करा करके लेके आइए, और उसको मालूम नहीं होता कि ये परिमार्जन होता क्या है। देखिए, परिमार्जन उसे कहते हैं जो आपके ओरिजिनल दस्तावेज में त्रुटि है और ऑनलाइन में जो यहाँ पर त्रुटि दिया हुआ है, तो दोनों जगह यहाँ पर जो सेम डेटा होना बेहद जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर जो जमीन का पेपर क्लियर यहाँ पर होंगे। उसके बाद आपको सरकारी लाभ लेने में कोई भी यहाँ पर जो दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो ये परिमार्जन का मतलब होता है। परिमार्जन का मतलब आप आसानी से समझ गए कि जमीन के रिकॉर्ड में गलती को यहाँ पर सुधारना। जैसे आपका यहाँ पर नाम में गलती है, खाता खेसरा में गलती है, रकबा में गलती है, चौहद्दी में गलती है, तो इन सबको यहाँ पर जो सही करने की प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है, परिमार्जन कहा जाता है। तो इसके बारे में आप जान लिए। उसके बाद यहाँ पर जो दाखिल खारिज यहाँ पर जो जरूरी क्यों है, देखिए 5 यहाँ पर जो बड़े कारण हैं। सरकारी रिकॉर्ड में मालिक यहाँ पर जो बनना, जमीन पर टैक्स यहाँ पर जो है देना सरकार को, और जमीन पर टैक्स जब तक आप सरकार को नहीं देते हैं तो आप उस जमीन का मालिक यहाँ पर नहीं कहे जाते हैं। भविष्य में बेचने में आपको यहाँ पर जो आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट केस से आपका यहाँ पर जो बचाव होने वाला है, आप पर जो कोई जल्दी कोर्ट केस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो उस प्लॉट, उस जमीन का ओरिजिनल मालिक यहाँ पर है और आपके पास ओरिजिनल पेपर है। जमीन पर यहाँ पर जो पूरा अधिकार आपका है, आप उस जमीन पर कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आपका म्यूटेशन नहीं होते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवा लेते हैं, तब तक आप उस जमीन पे यहाँ पर जो अगर कोई काम कर लेते हैं और आपका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होते हैं किसी कारणवश, और जिस व्यक्ति का यहाँ पर दाखिल खारिज हो गए हैं, तो वो जमीन उस प्लॉट पे वो दावा करेंगे और आपको वहां से भागना भी यहाँ पर पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप जमीन लें तो इसका आपका यहाँ पर दाखिल खारिज, म्यूटेशन आपको करा लेना बेहद जरूरी है। अब देखिए, आपकी जमीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन दाखिल खारिज किस कंडीशन में यहाँ पर नहीं होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ध्यान से आपको ये चीज सुनने की जरूरत है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है। कारण, पहला कारण जो आपका जमीन विवाद। अगर आपके जमीन में किसी भी प्रकार की जो प्लॉट लिए हैं उसमें अगर विवाद चल रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका म्यूटेशन रोक दिए जाएंगे, आपका म्यूटेशन नहीं होने वाले, क्योंकि ये ऑनलाइन यहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है, जिस प्लॉट को लिए हैं, जिस खाते से जमीन लिए हैं, जिस जमाबंदी से आप जमीन लिए हैं, वो लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि इस जमीन में, इस प्लॉट में अभी विवाद चल रहे हैं, तो इसमें म्यूटेशन आपका नहीं होने वाले हैं। उसके बाद है कारण नंबर 2, खाता खेसरा रकबा में अगर गलती होती है तो जमीन का डिटेल अगर मिसमैच अगर पाए जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आपके जमीन का यहाँ पर जो म्यूटेशन नहीं होने वाले हैं। जब भी आप जमीन का रजिस्ट्री कराएं, जमीन का रजिस्ट्री कराने से पहले वो जमीन का डिटेल आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है। उस डिटेल के हिसाब से आपको अपना रजिस्ट्री करानी है। उसके बाद आपका म्यूटेशन आपको यहाँ पर आसानी से होने वाले हैं। उसके बाद कारण नंबर आपका यहाँ पर 3, नाम में गलती। बहुत सारे लोग नाम में यहाँ पर त्रुटि कर देते हैं, तो आपको नाम में भी त्रुटि बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका हर एक वर्ड आपका यहाँ पर जो है आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपके पास आईडी पासवर्ड है, तो वो जो है आपके पास हम वो उसी आईडी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो जमीन के दस्तावेज में आपको रिकॉर्ड चलवानी है। उसके बाद चौथा जो यहाँ पर जो कारण है वो आपका चौहद्दी। लोग चौहद्दी को यहाँ पर जो है मान्यता यहाँ पर नहीं देते हैं, कुछ भी उठा पटाक करके यहाँ पर जो चौहद्दी लिखवा देते हैं। तो चौहद्दी में आपको यहाँ पर जो सही सटीक चौहद्दी आपको यहाँ पर जो लिखवाना बेहद
जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में समस्या आपका यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद कारण नंबर आपका 5, फर्जी या फिर अधूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री सही नहीं। अगर आप गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे फर्जी दस्तावेज से, तो इस कंडीशन में भी आपके यहाँ पर जो जमीन का दाखिल खारिज रोक दिए जाएंगे, आपका दाखिल खारिज नहीं होने वाले हैं। उसके बाद इसका यहाँ पर जो समाधान किया ये भी जान लीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। हर समस्या का समाधान होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी ही नहीं होंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। जमीन खरीदने से पहले खाता खेसरा रकबा आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है, और पोजीशन नाम किसके नाम से जमाबंदी है ये चेक कर लेना आपको बेहद जरूरी है। उसके बाद नाम में किसी भी प्रकार की कोई मिसमैच तो नहीं है, जो बेच रहे हैं उसके नाम जो डेटा है उनका आईडी में, उस डेटा के हिसाब से उसका यहाँ पर जो पेपर में सही है कि नहीं है ये चेक आपको करा लेनी है। उसके बाद आधार पैन आपको रजिस्ट्री में आपको देना अनिवार्य है, और आपको ये भी चेक कर लें कि दोनों में आपका यहाँ पर मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है विवाद आपको जांच कर लेनी कि उस जमीन में उस जो पेपर्स में किसी भी प्रकार की कोई विवाद तो नहीं, जमीन से कोई यहाँ पर जो लोन वगैरह तो नहीं लिया है, तो ये चीज आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है। जमीन पर केस तो नहीं यहाँ पर चल रहे हैं, ये चेक कर लेना पड़ेगा। सही दस्तावेज आपको यहाँ पर देख लेने कि ये सही दस्तावेज है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो जरूरत पड़े तो यहाँ पर जो वकील या फिर जानकारक व्यक्ति से आपको सलाह लेनी जरूरी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो किसी एक यहाँ पर जो है आप जो जानकारक व्यक्ति है उनसे आपको सलाह लेना बेहद जरूरी, क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, और अगर आप किसी व्यक्ति को 2-3 हज़ार रुपए दे करके अगर आपको यहाँ पर जो पूरा डिटेल जानकारी अगर दे देते हैं तो आपको ये जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर बाद में आपको यहाँ पर जो लाखों का नुकसान आपका यहाँ पर हो जाता है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर बहुत समस्या में आप यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है सच बता रहा हूँ जो आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। देखिए कम पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ पर 10-15 लोगों से पूछते हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं और जो जानकार होते हैं वो 10-15 लोगों से पूछते हैं और सही जानकारी वो लोग देते हैं, और वो जो कंपैरिजन कर देंगे कौन सही जानकारी दिए नहीं, उस कंडीशन में वो जो उसको जानकारी पता चल जाती है कि सबको एक सेम यहाँ पर जो है हमें सवाल किया और सेम यहाँ पर जो है जवाब दिए, सेम सवाल सेम जवाब किया कि ये दाखिल खारिज होता है और ये करना क्यों जरूरी है और कितने समय में यहाँ पर हो जाते हैं, और ये अगर कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर जो क्या क्या दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो कम पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर 10 लोगों से पूछ करके अपना काम वो सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, ज्यादा यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस होने के कारण वो जो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और उसका पेपर यहाँ पर गलती हो जाता है, वो दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो जानकारी है ही है हमको, बाद में हम दाखिल खारिज करवा लेंगे। तो उन्हीं लोगों का जो है यहाँ पर क्या होता है, दाखिल खारिज जो है यहाँ पर बाद में कैंसिल कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उससे फिर बाद में कोर्ट कचहरी यहाँ पर दौड़ना पड़ता है और वो घर बना लेते हैं, और घर बनाने के कारण जो है यहाँ पर उसको फिर बाद में यहाँ पर विवाद में यहाँ पर पड़ना पड़ता है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं वो जो पहले से ही दाखिल खारिज कर लेते हैं, वही जमीन का वही प्लॉट का, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम इनसे यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, हम इनसे यहाँ पर जो जमीन ले लेंगे। तो ऐसी भरम में बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं रहनी है, ये आपका रियलिटी है, ये सच है। आप अपने आसपास में भी, आप अपने गांव में भी ये चीज यहाँ पर जो है रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति आपको यहाँ पर बहुत ही आपको मिल जाने वाले हैं। उसके बाद फिर जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही ब्रोकर के जाल में यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर जो अच्छे तरीके से समझा देते हैं, जो सही है वो भी, जो गलत है वो भी समझा करके जो है यहाँ पर उनसे यहाँ पर जो फ्रॉड कर लेते हैं। वो जमीन जो है यहाँ पर आसानी से जो है यहाँ पर अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो वो जमीन उसको बेच देते हैं। उसको कहे जाते हैं कि ये जमीन में हम आपको जो है यहाँ पर आसानी से दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा देते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर नहीं होता है। तो इस बीच में यहाँ पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते तो वो पहले से ही यहाँ पर जो है जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि ये जमीन खरीदने से हमें यहाँ पर क्या क्या दिक्कत यहाँ पर आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो ब्रोकर का भी रियलिटी आपको जांच कर लेना बेहद जरूरी है। जब भी आप जमीन ब्रोकर से लें तो ब्रोकर की आपका जो है यहाँ पर ये सारी चीज आपको उन पे यहाँ पर जो देख लेना बेहद जरूरी कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर हैं जो जमीन की कानून के बारे में उनको अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होता है, उसको सिर्फ जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने में और जमीन प्लॉट बेचने में उसको यहाँ पर जो है मतलब रहता है कि आपको किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेच दिया जाए। ब्रोकर क्या करता है, जो है यहाँ पर उसे सिर्फ जमीन बेचनी होती है, सही जानकारी नहीं देता है, गलत जमीन भी आपको यहाँ पर जो थमा देता है, उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर आप जो यहाँ पर परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो भी अंडर में कोई भी अगर व्यक्ति है तो उनसे आपको जो है यहाँ पर जो भी प्लॉट जो भी जमीन आप लेते हैं उनसे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेना बेहद जरूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। आपके जमीन का जब तक दाखिल खारिज नहीं होंगे आप उस जमीन का मालिक नहीं कहे जाएंगे, वो जमीन को आप नहीं बेच पाएंगे और ओरिजिनल कानूनी तौर तरीके से उसका मालिक आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जमीन खरीद लिए हैं तो अब इस जमीन का मालिक हम हैं, इसमें चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक वो जमीन
जमीन आपका यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं होते हैं, म्यूटेशन नहीं होते हैं, सरकारी रजिस्टर 2 में आपका नाम नहीं चढ़ जाते हैं, तब तक आप उस जमीन का मालिक नहीं कहे जाएंगे। और लोग जो है यहाँ पर यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से आप उस जमीन का मालिक नहीं बन जाते हैं। ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। मैं हर एक वीडियो में जो है जमीन से रिलेटेड जानकारी जो देता हूँ, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप जमीन खरीदें तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लाखों करोड़ों का पैसा लगा करके प्लॉट लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम निकाल करके जो है इसके बारे में आपको नॉलेज लेना बेहद जरूरी है, जो कि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपका यहाँ पर जो लाखों का और जो है हजारों का और बहुत सारा समय आपको यहाँ पर बच सकता है। मैं इस चैनल पर जो है यहाँ पर जमीन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से जुड़ी जहाँ पर जो सरकारी अपडेट से यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी यहाँ पर वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अपलोड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो यहाँ पर जो है किस टॉपिक पे यहाँ पर जो मैं बनाऊं तो आप इस पर भी यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।